A very good morning and a warm welcome all of you to Gyandeep program of DD Uttarakhand. Hope all of you are fit, fine, healthy and happy. How are you? Happy, right? So we'll start our session with mindfulness breathing. ठीक है, जैसे आप स्कूल में करते थे आनंदम की क्लास में. सो आप टीवी के पास आ जाइए, जो जहाँ बैठा हुआ है आराम से बैठिए. कीप योर बैक स्ट्रेट, क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपना सारा ध्यान अपनी सांसों में. ठीक है, सांसों में ध्यान केंद्रित कीजिए और देखिए अपनी सांसों को. सांस अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर. इन आउट, in, out, in, out, in, out. अपना ध्यान सिर्फ अपनी सांसों में रखिए. in, out, in, out, in, out, in, out. Now open your eyes and give a smile. Right? You are happy. Now welcome to the session and हम लोग पहले देखेंगे what we studied. अभी तक जो हमारे सेशन हुए हैं, we studied about food, varieties of food and why the food is essential for us. हमारे लिए ये जो भोजन है ये क्यों ज़रूरी है, हमारे शरीर को इसकी आवश्यकता क्या है, उन सब के बारे में हमने अभी पिछले जो सेशंस हुए हमारे उसमें देखा. अच्छा, एक बात बताइए, क्या फूड के अलावा ऐसी भी और कोई चीज़ है, ऐसी कोई वस्तु है विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, जो हमारे लिए ज़रूरी है? ठीक है, सोचिए ज़रा, भोजन के अलावा और क्या चीज़ें हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं. उसी में से और भी वस्तुएं हैं, उसमें से एक वस्तु की बात कर रही मैं, तो वो कौन सी, व्हाट इज़ दैट मटीरियल विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस बिसाइड्स फूड, फूड के अलावा, भोजन के अलावा. ठीक है. अच्छा, चलो एक हिंट देती हूँ. लाइक इट सेव्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन. हमें बारिश से बचाता है, धूप से, सर्दी में भी बचाते हैं. ओके, एक और हिंट. ठीक है, वी यूज़ इट टू लुक गुड. हम क्या करते हैं, अच्छे लगने के लिए भी यूज़ करते हैं उसे. अब बताओ क्या है? यस, व्हाट इज इट? क्लोथ्स, राइट. कई तरह के कपड़े. और कपड़े किस चीज़ से बनते हैं? वस्त्र किस चीज़ से बनते हैं? कपड़ों से, फैब्रिक से. तो आज का हमारा चैप्टर है फाइबर्स टू फैब्रिक. ठीक है, रेशे से और कपड़े तक. अब हम देखेंगे. अच्छा, आप बताइए, आप पहले टेलर की शॉप में गए होंगे, कई बार अपने कपड़े सिलाने गए होंगे, कई बार मम्मा के साथ गए होंगे, या घर में और चाची के साथ, ताई के साथ, दादी के साथ, या अपने भाई बहनों के साथ गए होंगे. टेलर की शॉप में भी और जो जिसमें कपड़े मिलते हैं, कपड़े वाली शॉप में भी. तो हमने क्या देखा वहाँ पे? बहुत सारे हमें क्या दिखते हैं? वस्त्र. अलग अलग डिज़ाइन के, अलग अलग तरह के क्या दिखते हैं हम लोगों को? वस्त्र दिखते हैं. और वो वस्त्र किन से बने हुए होते हैं? अलग अलग तरह के फैब्रिक से, कपड़े से. ठीक है, और उसमें से काफ़ी कपड़े तो आपको मालूम भी होंगे
क्योंकि आप लोग जाते हो अपने स्कूल यूनिफॉर्म सिलवाने जाते हो, जब शादियां होती हैं तब आप जाते हो कपड़े सिलवाने, और सबके साथ जाते हैं ना। टेलर की शॉप थोड़ी दूर होती है गांव से, शहर से, तो आप लोग जाते हो अपने घर में किसी ना किसी के साथ। तो मोस्ट ऑफ द फैब्रिक्स यू नो, काफ़ी सारे फैब्रिक आपको मालूम है। आज हम उन्हीं फैब्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमारा जो चैप्टर है फाइबर्स टू फैब्रिक, अगर आपने ध्यान से देखा होगा कोई भी फैब्रिक, ठीक है, तो आपको अलग अलग तरह के फैब्रिक नज़र आते हैं जब आप किसी शॉप में जाते हैं, किसी टेलर की शॉप में जाएंगे या क्लॉथ वाली शॉप में जाएंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे तो हमें क्या दिखता है, अलग अलग तरह के फैब्रिक। देखिए, अगर हम इसका टेक्सचर फील करेंगे, हर जो कपड़ा है वो दूसरे से छूने में, हमें सबसे पहले हम छू के देखते हैं तो हमें क्या होता है, अलग अलग फील आती है। हर कपड़े से हमें क्या आ रही है, अलग अलग फील आ रही है, ठीक है। कैसा लगता है, कोई सॉफ्ट लगता है, कोई थोड़ा सा रफ लगता है, कोई थोड़ा ज़्यादा रफ लगता है, कोई थोड़ा और सॉफ्ट लगता है। इस तरह से हमें क्या होता है, अलग अलग फील आती है अलग अलग फैब्रिक से, ठीक है। अब आप लोगों ने कभी देखा होगा, अब सोचा कभी कि ये जो फैब्रिक है, ये जो कपड़े हैं, ये बनते कैसे हैं, ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, ये क्योंकि ये बहुत छोटे थे, ये दिखते नहीं आप लोगों को, तो ये देखिए, ठीक है, ये आपके जो चावल के बोरे होते हैं स्कूल के। तो अब देखिए, इसमें अगर मैं एक थ्रेड निकालूं इसका, ठीक है, एक ये निकाला, तो व्हाट इज दिस, दिस इज यार्न। दिख रहा है आपको, ऐसे ऐसे करके इसके हिस्से निकल रहे हैं, ठीक है, दिस इज यार्न, इसे हम बोलते हैं धागा, यार्न। अब अगर हमें देखना है कि अच्छा ये यार्न किस चीज़ से बना हुआ है, तो हमने क्या करा, इसको खोला। तो जब हम इसे खोलते हैं तो हम देखते बहुत महीन महीन धागे जैसे हैं, ठीक है, बहुत महीन महीन रेशे जैसे हैं। ये जो महीन महीन रेशे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, फाइबर। क्या बोलते हैं, फाइबर। ये बिल्कुल महीन महीन रेशे दिख रहे हैं आपको इसमें। देखिए, एक मैंने ये यार्न खोला तो उससे क्या हो गया, ये देखो, एक धागा खोलने से उसके कई रेशे से निकल के आ गए, ठीक है। ये देखिए, तो ये क्या हो गया, दीज आर फाइबर्स, और ये क्या हो गया, एक ये जो है, दिस इज यार्न। व्हाट इज इट, यार्न। देखिए, अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ, एक फैब्रिक जो है, इट इज मेड अप ऑफ यार्न्स अरेंज टुगेदर। दिख रहा है आपको, अरेंजमेंट है, पैटर्न बना हुआ है, किसका, यार्न्स का, ठीक है। यार्न्स का एक पैटर्न बना हुआ है, दे आर अरेंज टुगेदर। जब हम एक यार्न को खींचते हैं, व्हेन वी पुल अ यार्न, तो व्हाट वी सी, हम इसके, अगर हम इसे खोलेंगे तो व्हाट वी सी, फाइबर्स। व्हाट वी सी, फाइबर्स। हमें क्या नजर आते हैं, फाइबर्स। नाउ व्हाट इज अ फाइबर देन, फाइबर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ फैब्रिक। एक फैब्रिक है, ये जितने फैब्रिक आपको नजर आ रहे हैं ना, इनकी सबसे छोटी जो यूनिट है, इकाई है, वो क्या है, फाइबर। क्या है, फाइबर। जैसे ये मैंने आपको रेशा दिखाया। दूसरा रेशा हम कब देखते हैं, जब आप सुई में धागा डालते हैं, ठीक है। कई बार आपको परेशानी होती है धागा डालने में, क्यों होती है, क्योंकि ये जो आपका यार्न है, इस यार्न खुल जाता है आगे से, और उसमें और बारीक बारीक आपने जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं वो दिखाई देते हैं, और जो आपकी नीडल की आई है, इसके अंदर आप थ्रेड को नहीं डाल पाते, इस यार्न को नहीं डाल पाते, ठीक है। तो इस, ये भी देखिए, इतना पतला तो ये धागा है, ये यार्न है, और ये भी किससे बना हुआ है, फाइबर से, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ फाइबर। नाउ अब देखिए, अभी हमने क्या, आपने कभी सोचा कि फ्रॉम वेयर डू वी गेट दिस फैब्रिक्स, जो हमें ये फाइबर हैं, ये हमें मिलते कहाँ से हैं, ठीक है। अब हमने फूड के लिए भी देखा था ना, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फूड, तो ऐसे ही फाइबर्स के भी सोर्सेज हैं, ठीक है। तो अब मेन जो सोर्सेज हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक। एक नेचुरल फाइबर होते हैं, सिंथेटिक फाइबर होते हैं। अब जैसे सोर्सेज ऑफ फूड में हमें कहाँ से मिल रहा था, प्लांट्स, एनिमल। भोजन के स्रोत कहाँ से थे, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऐसे ही जो फाइबर हैं, उसमें जो नेचुरल फाइबर्स हैं, उनके सोर्सेस कौन से हैं, अगेन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगेन देखो, हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं ये जितने प्लांट्स हैं हमारे,
जितने एनिमल्स हैं हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो अब देखिए हमें नेचुरल फाइबर जो मिल रहा है अगेन हमें प्लांट्स एंड एनिमल से मिल रहा है। जो प्लांट से मेन इंपॉर्टेंट जो फाइबर हमें प्लांट से मिलते हैं इट इज कॉटन, ठीक है, कॉटन सबको मालूम है, एंड जूट, ठीक है, कॉटन और जूट, जैसे दिस इज मेड अप ऑफ कॉटन, ठीक है, ये सब कॉटन है, इसको तो सब पहचानते हैं, एंड जूट, दीज आर प्लांट फाइबर। देन एनिमल, what we get? Wool, right? Wool and silk. We get wool and silk from animals, ठीक है। अब हम देखेंगे now and synthetic fiber they are made from chemical substances. वो हमें प्लांट से या एनिमल से नहीं मिलते, वो केमिकल सब्सटेंसेस से बनते हैं, रासायनिक पदार्थों से बनते हैं। उसमें एग्जाम्पल क्या है हमारा? नायलॉन, ठीक है। आप सॉक्स पहनते हो ना, सी ये नायलॉन के हैं, ठीक है, ये नायलॉन के सॉक्स हैं आपके, और बाकी आपके स्पोर्ट्स वेयर जो होते हैं वो आपके नायलॉन के होते हैं। एक्टिव वेयर जो भी आपका होता है, स्विम सूट्स कई बार ये क्या है, सब नायलॉन के होते हैं। पॉलिस्टर ऑल्सो, rayon also, all these are synthetic fibers which are made from chemical substances. ये रासायनिक पदार्थों से मिलके बनते हैं जितने भी हमारे क्या हैं synthetic fibers. We don't get them from plants or animals. ये plants और animals से नहीं मिलते हैं, ठीक है। Again natural fiber from plants and animals, plants, cotton and jute, animals, wool and silk. Synthetic fiber, these are the chemical substances which are not obtained from plants and animals. ये रासायनिक पदार्थों से मिलते हैं और ये हमें प्लांट्स और एनिमल से नहीं मिलते। इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा? पॉलिएस्टर है, सी दिस इज पॉलिएस्टर, ठीक है, पॉलिएस्टर इज देयर, नायलॉन इज देयर एंड देन रेयॉन इज देयर। अब ये देखिए जैसे ये अलग टेलर की शॉप से कुछ जो हमने फैब्रिक हैं ये अरेंज किए हुए हैं। नाउ दिस इज वुलन, ठीक है, वुलन, देन जूट इज देयर, देन पॉलिएस्टर इज देयर। पॉलिएस्टर इज synthetic fiber, jute is natural fiber, then woolen it is natural fiber, then cotton again natural fiber, silk natural fiber, cotton again natural fiber, rayon synthetic fiber, then again rayon synthetic fiber and nylon synthetic fiber. So there are main two types of fiber, natural fiber and synthetic fiber. आप भी जब कभी टेलर की शॉप में जाएंगे तो वहाँ छोटी छोटी कतरनें पड़ी हुई होती हैं, और आपके घर में अगर मम्मी वगैरह सिलाई करते हैं तो भी बहुत सारी हमारे पास क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, एंड यू कैन कलेक्ट देम। अब देखिए नेचुरल फाइबर जो हैं उनके अपने फ़ायदे हैं, एडवांटेजेस हैं एंड डिसएडवांटेजेस हैं, और सिंथेटिक फाइबर के भी अपने एडवांटेजेस हैं और अपने डिसएडवांटेजेस हैं। अब जो नेचुरल फाइबर है उसका एडवांटेज क्या है? सबसे अच्छा वो है दे आर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। वो क्या होते हैं? हमारे वातावरण से उनकी वो फ्रेंडली होते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। आपका कपड़ा अगर कोई गिर गया कभी ज़मीन वगैरह में तो वो नष्ट हो जाएगा, वो बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा, उसमें मिल जाएगा, ठीक है, जो भी नेचुरल फाइबर हैं। लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, वो नष्ट नहीं होते हैं और हमारे वातावरण को क्या करते हैं? दूषित करते हैं, पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। लेकिन फिर अगर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं तो हम यूज़ ही क्यों करते हैं? तो उसका क्या फ़ायदे हैं? दे आर लाइट वेट। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं लाइट वेट एंड लेस एक्सपेंसिव, ठीक है, लेस एक्सपेंसिव होते हैं। जैसे अगर हम सिल्क से उसके करें तो सिल्क इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, सिल्क को मेंटेन भी मांगता है, मेंटेनेंस मांगते हैं, जबकि हमारे जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ये क्या करते हैं? मेंटेनेंस नहीं मांगते हैं, दे आर क्रीज फ्री, उनमें क्रीज नहीं पड़ती है। आप नायलॉन के सॉक्स पहनो और कोई क्रीज पड़ती है क्या? दे आर स्ट्रेचेबल, ठीक है, कैसे होते हैं? स्ट्रेचेबल, ये देखिए स्ट्रेच होते हैं ना। आपकी जो स्पोर्ट्स की ड्रेस है, आप ट्रैक सूट पहनते हैं कोई नायलॉन का, वो भी क्या हो जाता है? स्ट्रेच होता है। आप अपने पैर ऐसे करना चाह रहे हैं, कोई एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं तो उसमें आपका स्ट्रेचेबल हो जाए, स्ट्रेच हो जाएगा पैर, बिल्कुल वो जो आपका जो भी लोअर पहना हुआ है आपने वो आपके पैर की शेप ले लेगा, ठीक है, दीज आर ऑल्सो स्ट्रेचेबल। तो
तो इसीलिए कई चीज़ों के लिए वी यूज़ सिंथेटिक फाइबर्स। हम फैब्रिक ऐसे यूज़ करते हैं जो किससे बने हुए होते हैं, सिंथेटिक फाइबर से, बिकॉज उस पर्पस को वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। देन नेचुरल फाइबर्स, दे आर स्किन फ्रेंडली। हो सकता है नायलॉन से किसी को एलर्जी हो, तो इसीलिए आजकल देखा आपने कॉटन के सॉक्स भी आते हैं। नायलॉन के सॉक्स के अलावा कॉटन के सॉक्स भी होते हैं, बिकॉज सम पीपल आर एलर्जिक टू नायलॉन। जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल क्या हैं, उनसे थोड़े एलर्जिक होते हैं। इवन जैसे हम ये पॉलिएस्टर वगैरह देख रहे हैं, तो अगर आप इनकी वो देखोगे तो इसमें इतने क्लोजली पैक्ड होते हैं, ब्रीथ नहीं हो पाती, जो हमारी स्किन है ना वो सांस नहीं ले पाती वहाँ से, ठीक है। और अगर हम ये वूल देखेंगे तो देखिए ये क्या है, अगर हम ऐसे देखेंगे तो ये खुलता है, ठीक है, तो हमारी स्किन क्या करती है, ब्रीदिंग कर पाती है। ऐसे ही कॉटन है हमारा, ठीक है, जब हम इसे ऐसे करेंगे तो देखिए इसके जो अरेंजमेंट है यान का, वो क्या है, वो ब्रीदेबल है, हमें हमारी स्किन को सांस लेने में दिक्कत नहीं होती। फिर जैसे ये कॉटन है, अब देखो ये पॉलिएस्टर है, ये कॉटन है, इसमें क्या है, क्रीज देखो, ये मेंटेनेंस मांगते हैं, ठीक है, कॉटन फाइबर मेंटेनेंस मांगते हैं, दो दे आर वेरी गुड फॉर स्किन, हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और ये पॉलिएस्टर वगैरह जो होते हैं, आप इन्हें कितना भी ऐसे कर लीजिए, अगेन दे आर क्रीज फ्री, इनमें रिंकल्स नहीं पड़ते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेफर दिस थिंग कि भाई इसमें रिंकल्स नहीं पड़ेंगे, मेंटेनेंस फ्री हैं, इजी टू वॉश है, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से इनके दोनों के, नेचुरल फाइबर्स के भी अपने एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं और सिंथेटिक फाइबर के भी अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। अब देखिए हम सब पहचानते हैं व्हाट इज दिस, कॉटन। आप अपने घर में बत्ती बनाते हो ना, इसमें विक बनाते हो ऑयल लैंप्स के लिए, ठीक है। एंड और दूसरा किस काम आता है, ये आपके पिलोज में, आपके गद्दे में, रजाई में भरने के काम आता है, ठीक है। एंड अब देखिए ये मिलता कहाँ से हमें, इट इज़ ग्रोन इन फील्ड्स, इसकी खेती होती है। जो कॉटन क्या है, इसकी खेती होती है, इसके प्लांट्स होते हैं। एंड इसको कौन सी सॉइल चाहिए होती है, ब्लैक सॉइल, काली सॉइल, ठीक है। और जो इसका क्लाइमेट है, जो मौसम चाहिए, वो कैसा चाहिए, हॉट, गर्म चाहिए इसको। और ये कहाँ पे होता है मेनली, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड कर्नाटका, वहाँ इसकी कपास, कॉटन कपास, इसकी खेती होती है, ठीक है। और जो इसका फ्रूट होता है, जब ये फ्रूट होता है, आप पिक्चर में देख रहे हैं, जो इसका फ्रूट होता है ये लेमन की साइज का होता है, जैसे नींबू होता है, ठीक है। और जब ये मैच्योर हो जाते हैं ना तो फट जाता है, और जब फट जाता है तो इसके अंदर से ये क्या निकल जाते हैं, फाइबर्स निकलते हैं, और इस पर क्या होते हैं, सीड्स चिपके हुए होते हैं। फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं ना, तो वो सीड इसके अंदर चिपके हुए होते हैं, किसके अंदर, ये फाइबर के अंदर, ठीक है ना। अब इसको जब हम, वो जो बॉल्स ही आपको दिखी, वो जब हम अलग अलग करते हैं तो हैंड पिक्ड, हाथ से, बहुत सारे लोग चले जाएंगे खेतों में, कपास के, कॉटन के खेतों में, फील्ड्स में, और वो हाथ से वो जो बॉल जैसे हैं, फ्रूट है जो कॉटन का, उसे निकालते हैं, और उसमें से ये जो कॉटन है इसे निकालते हैं, ठीक है। नाउ अब इसमें क्या है, अब जब ये आ गया तो इसमें बीज भी चिपके हुए हैं, अब हमें बीज भी अलग करने हैं इसके। तो व्हाट वी विल डू, हम इसे क्या करेंगे, या तो ये हाथ से होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा है, तो आप जैसे पिक्चर में देख रहे हैं, एक मशीन है, मशीन में क्या करा, एक साइड से तो डाला कॉटन जिसमें क्या चिपके हुए हैं, बीज, ठीक है। अब देखिए दूसरी साइड से साफ कॉटन निकल रहा है, और जो बीज है वो ऊपर पे एक बना हुआ है, वहाँ पे सारे जो सीड्स हैं वो वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, और जो साफ कॉटन है, जो कपास है, वो एक साइड से पूरी नीचे को आ जाती है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गिनिंग। क्या बोलते हैं, गिनिंग। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ द कॉटन फाइबर्स फ्रॉम द कॉटन सीड्स, ठीक है। कॉटन फाइबर से कॉटन सीड की प्रोसेस, अलग करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गिनिंग, ठीक है। और कोम्बिंग भी बोलते हैं, जब हम हाथ से भी करते हैं ना उसको, कोम से। नाउ पहले ये हैंड से ही होता था, बट नाउ मशीन्स आर यूज्ड, ठीक है, सब जगह मशीन आ गई। वी हैव प्रोग्रेस्ड अ लॉट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इतनी सारी प्रोग्रेस हो गई है। नाउ जूट, जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जूट प्लांट जो होता है, उसकी जो स्टेम होती है, तना होता है, वहाँ से हमें ये जूट जो होता है वो मिलता है, ठीक है। मैंने आपको जूट का एग्जाम्पल दिखाया था, देखिए ये बैग है, ये बैग है, ये जूट का है। देन अगेन वी हैव दिस फोल्डर, इट इज मेड अप ऑफ जूट, ठीक है।
वी हैव दिस थिंग, ठीक है, ये केन है लेकिन बाहर से इसमें क्या कर रखा, जूट के उससे इसको डेकोरेट किया हुआ है। तो ये जो जूट है ये हमें कहाँ से मिलता है, स्टेम से मिलता है। तो क्या करते हैं, ये जो स्टेम होती है इसको भिगा देते हैं, पानी में भिगा देते हैं, और जब बहुत भीग जाती है, व्हेन इट रॉट्स, सड़ जाती है, तो उसे हाथ से अलग अलग करते हैं। तो जब स्टेम को अलग अलग करते हैं तो उसके क्या होते हैं, फाइबर्स अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। एंड अब फिर जब फाइबर अलग हो गए तो हम फाइबर को किस में चेंज करेंगे, फैब्रिक में चेंज करेंगे, ठीक है। दोस फाइबर्स पहले यार्न में चेंज होते हैं, फिर फैब्रिक में चेंज होते हैं, और इस तरह से आपके पास जूट का सामान बनता है, जूट के बेल्ट बनते हैं, कई चीज़ें बनती हैं, आपके पायदान बनते हैं, दरी बनती है जूट से, तो इतनी सारी चीज़ें बनती हैं एंड दे आर एनवायरमेंट फ्रेंडली, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है ज़्यादातर, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, इस जगह पे ये जूट जो है बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है, ठीक है। नाउ वूल, ये तो हो गया हमारे अभी तक थे प्लांट फाइबर्स, कॉटन एंड जूट। और वूल, वूल हमें कहाँ से मिलता है, ऑल ऑफ यू नो, फ्रॉम शीप, ठीक है, बट सर्टेन गोट्स आर ऑल्सो देयर। ये कई बकरियां होती हैं, उनके भी बड़े बाल होते हैं, उनसे भी हमें क्या मिलता है, वूल मिलता है, ठीक है। उनकी शेविंग करते हैं, उनका सारा वो निकालते हैं वूल, उससे इकट्ठे करते हैं, देन इट इज़ वॉश, उसकी पूरी प्रोसेस चलती है, देन फाइबर्स आर मेड, फाइबर यार्न में चेंज होते हैं, और यार्न से फिर क्या बनते हैं, वुलन फैब्रिक बनता है, ठीक है। अब ये कहाँ कब पहनते हैं हम, कौन से वेदर में, ड्यूरिंग विंटर्स। अब इसमें भी देखिए दो तरह से हमारा होता है, या तो ये मशीन निटेड होता है या फिर हैंड निटेड होता है, ठीक है, वूल। अब हमारा है सिल्क। अब जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स, और सिल्क वॉर्म्स कहाँ पे रहते हैं, कहाँ पे पाला जाता है उनको, मलबेरी लीव्स, शहतूत के जो पत्ते होते हैं उसमें इन सिल्क वॉर्म को पाला जाता है। और वो क्या करते हैं, जब वो जो मलबेरी लीव्स को खाते हैं तो वो साथ साथ क्या बनाते हैं, जैसे आपको जाला सा दिखाई दे रहा है ना, तो वो क्या है, सिल्क का थ्रेड है, ठीक है। वो बारीक बारीक जो फाइबर्स हैं, फिर इन फाइबर्स, उसको कुकून बोलते हैं, फिर वो उसी के अंदर बंद हो जाते हैं जो सिल्क वॉर्म होते हैं, और उसके बाद वो क्या होता है, इट इज़ कॉल्ड अ कुकून, और फिर उनको पिक किया जाता है। जब बहुत सारे कुकून्स इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको पिक करके फिर उनसे जो सिल्क की यान है वो बनाई जाती है, एंड देन सिल्क यान से क्या बनाया जाता है, सिल्क फैब्रिक। जैसे ये दिख रहा है आपको सिल्क फैब्रिक, ये ऐसे ही बनाया गया होगा, किससे, सिल्क वॉर्म से, ठीक है। एंड इट इज़ अ बिट एक्सपेंसिव, ये थोड़े महंगे होते हैं, एंड वेरी, सी कितना अच्छा टेक्सचर होता है, बट दे नीड मेंटेनेंस, इन्हें मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। और आप अगर अपने सारे जितने आपको फैब्रिक मिलेंगे सबको टच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसमें कैसा है, कौन सा स्मूथ है, कौन सा थोड़ा सा रफ है। नाउ अब हमने सिल्क भी देख लिया, वूल देख लिया, एनिमल फाइबर्स का। नाउ इट इज सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर जैसे मैंने आपको कहा, वी गेट इट विद द हेल्प ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, जो रासायनिक पदार्थ हैं उनसे हमें क्या मिलता है, ये जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं ये मिलते हैं। तो इसमें हमारा क्या है, ये देखिए, ठीक है, सॉक्स नायलॉन से बने हुए हैं, देन आई शोड यू पॉलिस्टर, अगेन दिस इज सिंथेटिक, ठीक है। ये देखिए सब क्रीज फ्री हैं, ये इनमें क्रीज नहीं पड़ रहा है, दीज आर ऑल सिंथेटिक फाइबर्स, इजी टू वॉश, मेंटेनेंस फ्री, ना इसमें प्रेस का कोई वो होता है कि हमें इसे आयरन करना पड़ेगा और प्रॉपर मेंटेन करना पड़ेगा। तो यूजुअली द पीपल बाय सिंथेटिक फाइबर्स फॉर दिस, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया जैसे स्पोर्ट्स वेयर और आपके एक्टिव वेयर्स हैं उसके लिए भी सिंथेटिक फाइबर्स का यूज़ होता है, ठीक है। और आजकल तो मिक्स फाइबर्स बहुत चले हुए हैं, क्योंकि मैंने आपको जैसे कहा साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट, तो उस वजह से कई मिक्स फाइबर्स चले हुए हैं, देन मच बेटर एंड नीड लेस मेंटेनेंस, ठीक है। उनमें मेंटेनेंस की कम ज़रूरत पड़ती है। नाउ अब देखिए, अब हमारे पास क्या आ गया था, वी हैड फाइबर, हमारे पास फाइबर आ गया था, उसके बाद फाइबर से हमने बनाया यान, ठीक है। ये जैसे मैंने आपको दिखाया था, ये फाइबर आ गया था, ठीक है। फाइबर से हमने बनाया यान, और यान से क्या बना, फैब्रिक। सेम ऐसी जैसे आप करते हैं, आप क्या करते हैं, उसको
पहले धीरे से इसको पिंच करते हो, छोटा सा से करते हो, फिर धीरे धीरे से करते रहोगे और फिर क्या करते हो, उसे ट्विस्ट करते रहते हो, मोड़ते हो ना ऐसे करके, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे ऐसे करके, और आप इसको क्या करते रहते हो, ऐसे मोड़ के ऐसे बत्ती जैसी बनती रहती है, ठीक है ना। ये तो काफ़ी प्रैक्टिस में नहीं हो तो इतना वो बना है, नहीं तो इट बिकम्स वेरी थिन, बड़ा पतले पतले निकलते हैं ये, और हम ऐसे ऐसे मोड़ते रहते हैं इनको। तो ये एक मैकेनिज्म है कि कैसे हम ये जो फाइबर है इसको हम ट्विस्ट करके मोड़ के हम क्या बना रहे हैं, फाइबर को क्या बना रहे हैं, यार्न, एंड दिस यार्न इज देन चेंज इनटू फैब्रिक, ठीक है। अब देखिए ये स्पिनिंग है, दिख रहा है आपको, एक चरखा दिख रहा है। अब इसमें क्या होता है, हमने सारे यार्न लगा दिया और फिर फाइबर से हमारा क्या बन रहा है, यार्न स्पिनिंग से, ठीक है। अब द फाइबर्स, जैसे मैंने आपको बताया, द फाइबर्स टुगेदर फॉर्म अ यार्न। अब ये देखिए, ये सबने पहचाना, अभी आप लोगों के तो यूज नहीं है, जो आगे दादी वगैरह होंगे तो पूछेगा, दिस इज तकली बोलते हैं या स्पिंडल बोलते हैं, ठीक है। और कॉटन यार्न, पहले लोग जो पुराने ज़माने के लोग हैं इसको हाथ से ऐसे घुमाते थे, उसमें कॉटन रखा और फिर ऐसे ऐसे करके वो धागे की शेप में निकलता रहता था। और जो हमारे पुराने लोग हैं वो तो खुद हाथ से बना हुआ जो कपड़ा था उसी को यूज़ करते थे। अब देखिए गांधी जी, जो हमारा चरखा है, हैंड स्पन, जो हमारे कपड़े हाथ से बने हुए कपड़े हैं, वो गांधी जी ने कितने प्रमोट किए थे, बिकॉज उस समय ब्रिटिशर्स क्या होते थे, वहाँ से कपड़ा ला रहे थे, मिल से। जब हमारा देश ब्रिटिशर्स के अंडर में था तो गांधी जी ने क्या बोला था कि खुद अपने लिए क्या करो, फाइबर से यार्न बनाओ, यार्न से फैब्रिक बनाओ और खुद बनाओ। तो वो चरखे को उन्होंने बहुत पॉपुलर किया था उस समय पे, और उन्होंने तो वो खादी ग्राम उद्योग, आपने देखा होगा जगह जगह खादी ग्राम उद्योग की शॉप्स भी होती हैं, ठीक है। और उस समय काफ़ी लोग खुद निकाल के, खुद बना के कपड़ा, हाथ से अपना बना हुआ कपड़ा पहनते भी थे। एंड द क्रेडिट गोज टू आवर फादर ऑफ नेशन, गांधी जी। नाउ अब जब स्पिनिंग हम करते हैं, ठीक है, अब चरखे से करेंगे तो पता नहीं कितने दिन में एक कपड़ा बनेगा, इतनी सारी पॉपुलेशन है, सबको अपनी नीड्स हैं। तो व्हाट हैपन्स, मशीन्स, ठीक है, बिग मशीन्स आर यूज्ड, और वो सब क्या होता है, जो यार्न होते हैं, जो स्पिनिंग होती है यार्न की, वो सारे बड़ी बड़ी मशीन्स में होती है, और मिनटों में बहुत सारा जो हमारे पास फैब्रिक है वो जमा हो जाता है, ठीक है। नाउ यार्न टू फैब्रिक। अब आप देखेंगे कि हमने जब यार्न है, ये यार्न जब फैब्रिक में चेंज हुआ, ठीक है, ये यार्न, अब ये समझ लीजिए जूट का हम एग्जाम्पल लेते हैं, ये यार्न था, इसका मैं बार बार एग्जाम्पल इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये क्या है, थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो अगर हम इसको यार्न जब फैब्रिक में चेंज हुआ तो दो तरीके से होता है, वीविंग एंड निटिंग। जैसे वीविंग क्या होता है, बुन, जैसे ये देखिए ये वीव हुआ, ये कुछ इसी तरह का पैटर्न है। आप कोई भी कपड़ा उठा के देखेंगे अपना, इवन कॉटन में भी ऐसी होगा, लेकिन उसमें बहुत पास पास है और जो फाइबर्स हैं वो बहुत पतले हैं। तो ये पेपर के स्ट्रिप से मैंने आपके लिए समझाया दो कलर से कि ये ऐसे करके होता है। जैसे अगर हम इसमें एग्जाम्पल लेंगे, अगर ये लिया हमने, ये दिख रहा है आपको, ये स्ट्रिप्स दिख रही हैं, ठीक है, ये काटी हुई हैं, इसमें हमने यहाँ से फंसाया और हमने क्या करा, फिर एक लिया, ये ऐसे करके, ये कुछ इसी तरह का प्रोसीजर होता है जब क्या होता है, यार्न से फैब्रिक क्या होता है, वीव होता है, बुनता है, बनता है, ठीक है, ये, ठीक है। इस तरह से ये एक डिज़ाइन ये ऐसे ही बन जाएगा। आप देखिए इसमें दो तरीके से बनता है, एक तो वीविंग होता है और एक निटिंग होता है, ठीक है। अब वीविंग जो है ये लूम्स में भी होता है, ये तो मैंने आपको डिज़ाइन के लिए वैसे समझाया। और लूम्स जो होते हैं, जैसे आपको दिख रहा है पिक्चर में, ये जो लूम्स होते हैं या तो ये हैंड ऑपरेटेड होते हैं, हाथ से चलते हैं, या फिर पावर से चलते हैं जल्दी काम करने के लिए, ठीक है। नाउ निटिंग हम सबको मालूम है। देन देखिए कॉटन रोल से फाइबर, फाइबर से यार्न, यार्न से निटिंग, वीविंग से क्या बन गया, आपका फैब्रिक बन गया। अब देखिए पुराने टाइम पे जब पुराने लोग थे वो पहले क्या करते थे, पत्ते वगैरह से यूज़ करते थे, फिर धीरे धीरे जब वो सेटल होने शुरू हुए तो उन्होंने नेचुरल फाइबर्स यूज़ करने शुरू कर दिए। और उस समय स्टिचिंग भी नहीं थी, तो क्या होता था, जो सिंगल, अब जब साड़ी का एग्जाम्पल लेंगे तो ये अभी भी अनस्टिच्ड है, इसको हम स्टिचिंग नहीं करते हैं साड़ी की, ठीक है। तो ये सब क्या है, अनस्टिच्ड फैब्रिक से अभी तक यूज़ करते हैं हम, धोती, लुंगी, ये सब हमारे क्या है, अनस्टिच्ड फैब्रिक हैं। और जब से स्टिचिंग शुरू हुई तब से वी हैव डिजाइन मैनी क्लोथ्स। अब आप एक अपना प्रोजेक्ट करेंगे, यू विल कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स, पेस्ट देम एंड ट्राई टू फाइंड
देयर नेम्स। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े लेंगे, जमा करेंगे, उसको पेस्ट करेंगे, उनके नाम ढूंढेंगे, पेपर स्ट्रिप से ऐसे ही बनाएंगे जैसे ये बना हुआ है, एंड ट्राई टू मेक क्लोथ्स बैग एंड जूट बैग्स। से नो टू प्लास्टिक। ठीक है, एंड टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।